गांव का नाम था सोनपुर। वहां के हर घर में एक बात मशहूर थी। शंभू काका का मुर्गा घड़ी से भी सही वक्त बताता है। ये सुनने में मजाक लगता था, लेकिन बात सच थी। हर सुबह ठीक 4:30 बजे वो मुर्गा बांग देता। दोपहर में 12 बजे फिर से, और शाम को सूरज ढलने से ठीक पहले। किसान अपने कामकाज उसी के हिसाब से करते थे। बच्चे स्कूल उसी के समय निकलते थे। किसी को घड़ी की जरूरत ही नहीं थी। लोग कहते थे, ये कोई मामूली मुर्गा नहीं है, इसे समय का ज्ञान है। अरे मोतीराम, तूने देखा आज फिर मुर्गा ठीक 4:30 बजे बोला। घड़ी देखी मैंने, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं। हाँ अरे भाई, मैं तो कहता हूँ इस मुर्गे को भगवान ने टाइम रखने की घड़ी के साथ भेजा है। घड़ी खराब हो जाए ये नहीं चूकता। तभी तो शंभू काका कहते हैं घड़ी हो ना हो मुर्गा हो। अब देख, लोग मोबाइल में अलार्म लगाते हैं और फिर भी नहीं उठते। ये तो बिना बैटरी बिना घंटी खुद ही बोल पड़ता है। सच कहूं हरिया, इस मुर्गे में कुछ है, कोई साधारण जानवर नहीं। मुझे तो लगता है इस पर किसी संत की आत्मा है। देख, बोलते ही सूरज उगता है। देख, जब ये चुप होता है ना, पूरा गांव जैसे थमा हुआ लगता है। एक दिन शहर से एक व्यापारी गांव आया। उसने मुर्गे के बारे में सुना और कहा, अगर ये सच में समय बताता है तो मैं इसे 50,000 रुपए में खरीदूंगा। गांव के लोग चौंक गए। नमस्ते काका, बड़ा नाम सुना है आपके मुर्गे का। घड़ी हो या ना हो, बांग तो इस महाराज की ही मानी जाती है। अरे बाबू नमस्ते, ये तो बस भगवान की देन है। जी रहा है जैसे प्रकृति जीती है। मैं सीधा बात करता हूँ काका, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। 50,000 रुपए दूंगा। इतने में आप 2 नए मुर्गे पाल लेंगे और कुछ सपना भी पूरा कर लेंगे। बाबू, ये सिर्फ मुर्गा नहीं है, ये इस घर का सदस्य है। गांव की सुबह इससे शुरू होती है। मैं इसे पैसों में नहीं तौल सकता। रवि वहीं खड़ा सुन रहा है। उसकी आंखों में चमक है और जेब में खालीपन। धीरे से वो बीच में बोल पड़ता है, बापू, 50,000 रुपये कोई मजाक नहीं है। घर की छत टूट रही है, माँ के इलाज का खर्च भी है। अगर एक मुर्गे से इतना मिल रहा है तो सोचिए जरा। काका बेटे की ओर देखते हैं, फिर व्यापारी की ओर मुड़ते हैं। बाबूलाल जी, आप समझदार हैं। एक पेड़ जो हर दिन फल देता है, उसे काटकर आप क्या पाना चाहेंगे? ये मुर्गा सिर्फ बांग नहीं देता, लोगों को उठाता है, खेतों को सींचता है, बच्चों को स्कूल भेजता है। आप इसे खरीद सकते हैं, पर इसका असर वो नहीं मिलेगा। व्यापारी हल्का हंसता है, जैसे मान गया हो, पर अंदर से जानता है कि रवि को समझाना आसान है। ठीक है काका, आप तो भावुक आदमी हैं, लेकिन कभी कोई दूसरा फैसला ले तो बताइएगा जरूर। मेरा ऑफर खुला है। व्यापारी चला जाता है। रवि वहीं सोच में पड़ जाता है और अगले दृश्य में वह चोरी छिपे मुर्गा बेच देता है। अगली सुबह गांव में कोई बांग नहीं हुई। किसान देर से खेत पहुंचे, बच्चे स्कूल लेट हुए और सारा गांव जैसे उलझन में था। शहर में व्यापारी ने मुर्गे को पिंजरे में रखा और इंतजार किया कि कब बांग देगा, पर मुर्गा चुप रहा। रात हुई, तब भी चुप। सुबह हुई, फिर भी चुप। गुस्से में व्यापारी बोला, झूठ बोला इन गांव वालों ने, ये तो कोई खास मुर्गा नहीं। वो मुर्गे को वापस गांव छोड़ गया। जैसे ही मुर्गा अपने पुराने पीपल के नीचे पहुंचा, उसने जोर से बांग दी। ठीक सुबह 4:15 गांव के लोग हंस पड़े। मुर्गा घड़ी नहीं है साहब, वो सिर्फ अपने माहौल में जीता है। समय को समझता है क्योंकि वो प्रकृति के साथ बंधा है। पर जब उसे सोने के पिंजरे में बंद कर दिया गया, उसकी आवाज भी बंद हो गई।